हाय फ्रेंड्स। आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का नोटिफिकेशन आ गया है एंड आप इसकी तैयारी में जुट गए हो। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है फाइनेंशियल अवेयरनेस, कहीं ना कहीं आपको ये सब्जेक्ट को लेके बहुत सोचना पड़ता है। यस, तो इस वीडियो में मैं आपसे एक 2 मंथ प्लान डिस्कस करूंगा एंड उन टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जो आपको बिल्कुल सबसे पहले करना चाहिए ताकि आपको रिवीजन करने का भी टाइम मिले। बाकी जो थोड़े बच जाएंगे वो आपको लास्ट में करो। अगर रिवाइज नहीं भी कर पाए तो वो इतना बेसिक है कि उसको आप बाद में सीख जाओगे। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहले बात करेंगे हम एग्जाम पैटर्न की। तो देखो, इसका जो एग्जाम पैटर्न है, आपको पता है एग्जाम पैटर्न में फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 मार्क्स का आता है। एंड ये एक ऐसा ऐसा है कि अगर आप इस 40 मार्क्स को डोमिनेट कर लिए ना, तो आपका एग्जाम में क्वालिफाई होना निश्चित है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, ये आप आपके पहले एग्जाम में भी ये सारा करके आए हो। कंप्यूटर, हाँ, कंप्यूटर जरूर एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ चीजें याद करना पड़ेगा, लेकिन इसको बहुत शॉर्ट टाइम में किया जा सकता है। अगर आपने पढ़ रखा है कंप्यूटर तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आपने अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, यस, थोड़ा मॉडरेटली नए टर्म्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बट ये बहुत कम समय में पॉसिबल हो सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस। अगर आप फाइनेंशियल अवेयरनेस से एक लंबे समय से नहीं जुड़े हो तो ये सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी जरूर आएगा। लेकिन इस डिफिकल्टी को कैसे दूर करेंगे? हम दूर करेंगे कुछ क्लासेस के मदद से, हम दूर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मदद से, क्योंकि इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप पहले पढ़ लिए तो आपको रिवीजन का एक अच्छा खासा समय मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये 40 मार्क्स, बिलीव मी, इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 मार्क्स इन द एंटायर एग्जामिनेशन। ठीक है? इसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होता है, सेक्शनल कट ऑफ है इसमें। इसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा जिसका वेटेज होगा 20%, एंड आपने जो रिटर्न एग्जाम देंगे उसका होगा 80%। राइट? तो आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहला मैं बताऊंगा ना, वो है आरबीआई सर्कुलर एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स का। एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स का, बिकॉज आरबीआई सर्कुलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं सबसे पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, आरबीआई सर्कुलर्स में कुछ टेक्निकलिटीज भी हैं। अगर आप फाइनेंस डोमेन को बहुत अच्छे से नहीं समझते हो तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी भी जाएगा। लेकिन एक ऐसा टॉपिक है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। बहुत सारे सवाल होते हैं, मतलब एटलीस्ट 40 क्वेश्चन में आप 10 या 12 क्वेश्चन आप आरबीआई सर्कुलर से या आरबीआई सर्कुलर्स के पेरिफेरी से आप बोल सकते हो आएगा, 100% आएगा। तो इसलिए इसको आपको सबसे पहले करना है ताकि आपको रिवीजन का एक अच्छा खासा समय मिले। राइट? दूसरा, अच्छा, यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, जो आरबीआई सर्कुलर्स है इसके हर मंथ के पीडीएफ हमारे कोर्स में अवेलेबल है। दूसरा, फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। देखो, ये है बेसिक, राइट, एंड मेजरली आपको चीजें पता है, लेकिन इसमें से कई बार ना बहुत माइन्यूट डिटेल एंड कंफ्यूजिंग डिटेल पूछा जाता है। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कौन इशू कर सकता है, कमर्शियल पेपर कौन इशू नहीं कर सकता है, राइट, टी बिल्स कितने दिन का होता है, आपको ऑप्शंस में रहेगा, वो ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है कि कौन सा नहीं होगा। इस तरीके का सवाल जब पूछेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्टी। आपको ये पूछा जाएगा NFRA को कब बनाया गया, राइट, आपको ये पूछा जाएगा नबार्ड या एनएचबी कब एग्जिस्टेंस में आया। तो ऐसे सवाल भी आते हैं, थोड़े से पुराने, थोड़े से नए। तो इसीलिए देखो, ये बेसिक चीज है, फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। इसे आपको पहले समझना है आफ्टर आरबीआई सर्कुलर्स और अलोंग विद द आरबीआई सर्कुलर्स, ताकि आप ओवरऑल सारे टॉपिक्स में ना एक बैलेंस बनाए रख सको। ठीक है? उसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज इन इंडिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कुछ रेगुलेटरी बॉडी का नाम, नबार्ड हो गया, एनएचबी हो गया, राइट। कुछ सुपरवाइजर्स है, कुछ रेगुलेटरी बॉडी है, आरबीआई है, आरबीआई का रोल क्या है, सेबी का रोल क्या है। तो इस तरीके से चीजों को आपको समझना है ना। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं? कुछ देर पहले मैंने बताया था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, टी बिल्स, है ना। उसके बाद आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गया, फिर आपका हो गया बहुत सारा चीज हो गया, राइट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर है, ये भी आपको अच्छे से करना है, बिकॉज इसमें आपको टेन्योर पूछेगा, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ऐसे सवाल आ सकते हैं, राइट। उसके बाद बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सिस्टम,
बैंक्स में कितने अलग अलग तरीके के बैंक है, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक कब एक्सिस्टेंस में आया, कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी हाल ही में वन टैप लाइसेंसिंग में दे कैन बिकम ए कमर्शियल बैंक, तो रूल्स क्या है, वो रूल्स आपसे पूछा जा सकता है। मतलब बेसिकली आरबीआई गाइडलाइंस या आरबीआई सर्कुलर बोल लो आप, ये सारा पूछा जा सकता है, राइट। नॉन बैंकिंग स्पेस में भी जैसे जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को एनएचबी सुपरवाइज करता है, लेकिन आरबीआई रेगुलेट करता है एज पर दी एनबीएफसी नॉर्म्स। तो वो नॉर्म्स थोड़े से अलग होते हैं, अलग अलग तरीके के एनबीएफसी हैं, उनके कुछ रूल्स अलग होते हैं। ये सारा चीज आपको बैंक एंड नॉन बैंक्स पे समझना है, राइट। वैसे ही उसके बाद बेसल नॉर्म्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसल नॉर्म से एक सवाल या दो सवाल 100% आएगा। सीआरआर को लेके पूछ सकते हैं, राइट, या टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल का पूछ सकते हैं, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। बेसल नॉर्म्स को अगर आप अच्छे से सुबह से बैठे ना, तो ऑलमोस्ट आपको 4 से 5 घंटा में चीज को खत्म कर सकते हो। दिखने में टफ है, लेकिन एक्चुअली में दिस आर नॉट टफ टॉपिक। कहीं ना कहीं इन चीजों को आप पढ़ चुके हो, आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी टॉपिक्स रखना होगा, तो आप कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, राइट। फिर एक्ट्स इन बैंकिंग सेक्टर, कौन सा एक्ट कब आया, जैसे एक सिंपल ना, एनपीसीआई को आरबीआई रेगुलेट करता है कौन से एक्ट में। अब एनपीसीआई एक पेमेंट सिस्टम को ये कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट कब आया, आरबीआई एक्ट में क्या पावर्स है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट्स में क्या पावर है, ये सारा चीज सवाल एक्ट्स इन बैंकिंग सेक्टर पे पूछा जा सकता है, राइट। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, राइट, पीएसएल। फिर आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर, अटल पेंशन योजना हो गया, राइट। तो ऐसे बहुत सारे ऐसा योजना है जो फाइनेंशियल सेक्टर स्कीम्स है, उससे सवाल तो 100% आएगा ही आएगा, उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद मिसलेनियस करंट अफेयर्स इन दी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर स्पेस, जैसे एसबीआई ने कोई ऐप लॉन्च किया, एसबीआई अभी हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लेके आ रही है, राइट, किसी ने किसी को एक्वायर किया है ना। तो ये सारा चीज सवाल पूछा जा सकता है, करेक्ट। उसके बाद बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, तो देखो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो पुराना है, आई वुड सजेस्ट कि उसे ना पढ़ो तो बेटर है। जुलाई के 3rd वीक में गवर्नमेंट बोल रही है कि आएगा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, तो तब आपको उसको पढ़ना है, राइट। तो तब तक आप बाकी सारा चीज कंप्लीट कर लो, क्योंकि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑलमोस्ट आपका 4 से 5 दिन लेके जाएगा, ठीक है। इट्स ए ह्यूज डॉक्यूमेंट। बजट को तो देखो आप एक एक दिन में खत्म कर सकते हो, बट इकोनॉमिक सर्वे में कुछ डेटा ऐसे रहेंगे जिसमें थोड़ा समय आपको लगेगा, राइट, क्योंकि एक फुल फ्लेज इकोनॉमिक सर्वे आई थिंक 8 से 9 या 10 चैप्टर्स का होगा, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें समय तो लगेगा। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि बाकी सारा समय में आप दूसरा पढ़ो, और जुलाई के 3rd वीक में 4 से 5 दिन आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में देना है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है सेबी गाइडलाइंस। ऑल्दो देखो सेबी गाइडलाइंस से बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते, बिकॉज दे आर वेरी टेक्निकल इन नेचर, उतना नहीं आता है, बट स्टिल कुछ जो लेस टेक्निकलिटीज से हैं वो आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, सो दैट अगर कुछ आ गया तो आप उसे जवाब दे पाओ, राइट। तो ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा। इसके बाद कुछ मिसेलिनियस टॉपिक होंगे जो आपको, जिसको फ्रिंज टॉपिक भी बोलते हैं, वो आप इसे पढ़ते पढ़ते ही आप इसे कंप्लीट कर लोगे, राइट। अगर मैं लाइव क्लास डिटेल की बात करूं, तो ये आप लाइव क्लास डिटेल देख सकते हो। इंट्रो क्लास होगा हमारा 25 जून को, राइट। आज 20 तारीख है, आज से ठीक 5 दिन बाद इंट्रो क्लास होगा। मिलते हैं आपके साथ इंट्रो क्लास में। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये तो क्लास शेड्यूल है, इस क्लास शेड्यूल के साथ साथ आपको हर वीक में 2 क्लास मिलेगा। एक होगा जनरल अवेयरनेस डिस्कशन लास्ट वीक का, एक होगा एमसीक्यू डिस्कशन, राइट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होंगे, जिसके थ्रू ये फाइनेंशियल अवेयरनेस को टारगेट हम करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप हमारे वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो जीबीओ का कोर्स, आईटी ऑफिसर का कोर्स, लॉ ऑफिसर का कोर्स एंड एग्री ऑफिसर का कोर्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। डाउनलोड दिस पीडीएफ फॉर योर रेफरेंस, क्योंकि इसमें लाइव क्लास डिटेल्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन, always remember, we help you prepare 50% faster, but to do that you will have to download our app. If you have not done, then please do that.